एक मित्र मित्र से जब मिलता है तो ऐसा नहीं, भले वो कोई भी नेता हो, आदि कुछ भी हो, लेकिन जब वो अपने मित्र से मिलेगा तो वो जैसे पहले बातें करता था वैसे ही करेगा। तो सारे ब्रजवासी ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं कि उनको भगवान मानने को स्वीकार नहीं करते कि तू भगवान है। ठाकुर जी बोले इतने मैं कहाँ जाऊं, ये सब तो मुझे मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं भगवान हूं। बोले ना लाला, हम तो ना मानेंगे तू भगवान है। लेकिन ठाकुर जी में देख, मैं गिरिराज जी उठा रखो। बोले ना, जरूर तू जब जंगल में गैया चरावे जाए ना तो जरूर तेने कोई वहां पे कोई साधु कोई तांत्रिक तेने जरूर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका सीख के आयो तू। लाला अगर तो कोई टोना टोटका मंत्र आदि आवे तो मुझे भी बता दे, हम सब भी एक आध गिरिराज उठा ले, तेरी सहायता कर दे, हम हुआ मंत्र ने बता दे। ठाकुर जी बोले हे भगवान, यह सबको कैसे समझाए हम। बोले लाला बता ना तू कैसे गिरिराज उठायो। तो रसिक वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा कि कैसे, ठाकुर जी ने बताया कि कैसे मैंने गिरिराज उठायो। तो कछु माखन को बल भड़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। ब्रजवासी पूछे कि लाला तेने कैसे गिरिराज जी उठा लिए। तो कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, मैंने इतनी वृंदावन में, मैंने यहाँ ब्रिज में इतने माखन चोरी कर करके खाए तो वाकु बल बढ़्यो। पहलो कारण कछु माखन को बल बढ़्यो, मैंने इतने माखन चुरा चुरा करके खाए तो वाकु बल नेक मुंह में आ गो, तो वाह बलते मैंने गिरिराज उठायो। तो ब्रजवासी बोले हाँ लाला, जे बात तो माने कि तेने खूब चोरी कर करके खाए माखन दूध घी दही, तो जे तो माने कछु माखन को बल बढ़्यो, लेकिन कछु गोपन करी सहाय। हम ब्रजवासी ने तुम्हारी कहा सहायता की, हमने तो लट भी लगा रखे, वो भी सबरे चट चट करके टूट गए, वो भी चट चट करके टूट गए, तो हम गोपन ने तुम्हारी कहा सहायता की, हम गोपन ने तुम्हारी कहा सहायता की जो तुमने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बोले सुनो, जिस समय याद है तुमको, जिस समय गिरिराज जी प्रगटे थे, जिस समय गिरिराज जी भोग पाने प्रगटे थे, तो तुम लोग एक बार मुझे देखते, एक बार गिरिराज जी को देखते, एक बार मुझे देखते, फिर एक बार गिरिराज जी को देखते, तो तुम सबरे मुझे इतने एक टक देख रहे थे, तुम सब मुझे इतना एक टक देख रहे थे कि तुम लाखों ब्रजवासियों को नेत्रों में से शक्ति निकल करके मुंह में आ गई, तो वाह बलते मैंने गिरिराज जी उठा लिया। ब्रजवासी बोले अच्छो जे बात है, तो तभी तुम्हें लगे कि हम सबन ने चलते चलते घबराहट क्यों होए, तभी हमें लगे कि भाई हम इतने कमजोर क्यों है गए। वही तो हम सोचे कि नेको चले नेको दौड़ ले तो सोई हम हाफन लग जाए, हम इतने कमजोर कैसे है गए। अब पता चली कि तू हम सबन की शक्ति चुरा ले। देखो ब्रजवासी कितने बोले, ठाकुर जी ने कहा कि तुम लोग मुझे एक टक देख रहे थे इसलिए तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तो ब्रजवासी क्या करे, तभी तो हमें लगे कि हम इतने कमजोर क्यों है गए, नेके चलने में हम हाफवे काय को लगे। अब पता चली कि तू हम सबन की शक्ति चुरा ले। मान भी गए ब्रजवासी। ठाकुर जी भी देखो, ठाकुर जी ऐसे ही अपनी प्रभुता नहीं भूल गए ब्रिज में आकर। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रेम करने वाले ब्रजवासी मिले उनको। कहते हैं कि सारे ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला कि हमारी वजह से लाला ने गिरिराज उठा रखो, क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति लाला में जा रही, अगर हम में शक्ति रहेगी तो लाला में शक्ति आएगी। कहते हैं कि सारे ब्रजवासियों ने जो वो 56 भोग तो थे ही वहां पे, उन सब के बढ़िया मटका पीपा सब कुछ खोल लिया और खाना शुरू कर दिए। नंद बाबा है बोले तुम सबन ने शर्म ना लग रही, मेरे नेक से लाला ने गिरिराज जी उठा रखे और तुम लोग यहाँ खा रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा तुम चुप ही रहो। बोले क्यों? बोले अरे तुम्हें ना पता कि
हम सबन की वजह से ही अगर हम खाएंगे तो हम में शक्ति आएगी, और हम में शक्ति आएगी तो हम कन्हैया को देख लेंगे, तो हमारी शक्ति कन्हैया में चली जाएगी, तो कन्हैया में शक्ति जाएगी तभी तो लाला गिरिराज उठा के रखेगो। इतने भोले ब्रिजवासी, ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कारे कि धन्य ब्रिजवासी। कैसे ठाकुर जी अपनी प्रभुता ना भूल जाए ऐसे प्रेमियों को पा करके। तो ठाकुर जी इस प्रकार से कहते हैं कि श्री गिरिराज जी को जब ठाकुर जी ने धारण कर रखा था ना, उस समय कैसा दृश्य है, कैसा दृश्य है। जिस समय बीच में ठाकुर जी त्रिभंग लली होकर के श्री गिरिराज जी को धारण कर रखे हैं। अब भाई अगर आप लोग देखो, अगर कोई बड़ी वस्तु हो, कैसे हैं गिरिराज जी, 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े, और 4 तरफ सहारा होता तो वो ऐसे ऐसे नहीं होते, लेकिन सहारा तो बीच में एक हो, तो गिरिराज जी भी तो ऐसे होंगे ना। गिरिराज जी भी तो ऐसे ही झूमेंगे, क्योंकि भाई बैलेंस बीच में ही है केवल। तो गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। वृंदावन में नाथद्वार भी आप चले जाओगे तो एक जयकारा लगता है, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है, ये जयकारा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज धारण कर रखा था ना, तो ब्रिजवासियों ने जब लठ लगा रखी, तो कभी गिरिराज जी ऐसे जाते, कभी ऐसे जाते, कभी ऐसे जाते, कभी ऐसे जाते, तो उधर के ब्रिजवासी जो लठ लगा रखे रहते तो वो हुप हुप करते। पूछरी के लौटा, पूछरी के लौटा, अगर आप वृंदावन चले जाओ तो वहां के पूछरी के लौटा श्री हनुमान जी, देखो हमारे हनुमान जी है ना, ये महादेव जो है वो हर लीला में ठाकुर जी के हर अवतार में कुछ ना कुछ आकर के सहयोग देते हैं। त्रेता में तो हनुमान जी ने राम जी की लीला में तो सहयोग किया ही, द्वापर में भी हनुमान जी श्री ठाकुर जी के साथ भी बड़ी लीला करते हैं। आज भी पूछरी की लौटा में श्री हनुमान जी विराजमान है, पूछरी में श्री हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी क्या करते हैं, जिस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं ना दोपहर को, तो उस समय हनुमान जी ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं, कुश्ती सिखाते हैं। तो वो पूछरी के लौटा विराजमान, कहते हैं कि हनुमान जी भी उस समय सहायता कर रहे थे। तो पूछरी के लौटा, और जब गिरिराज जी ऐसे आते तो जो ब्रिजवासी लठ लेकर के हुप हुप करते, तो जैसे ही गिरिराज जी इस तरफ आते तो यहाँ के ब्रिजवासी बोलते प्यारे, तो वहां वाले हुप हुप प्यारे, तो ये जयकारा लगता है, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। और जैसे ही गिरिराज जी संभल जाते तो कहते क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। तो नंददास जी का पद है, एक बहुत प्यारा भाव अष्ट सखा में, मैंने बताया था ना, जैसे सूरदास आदि श्री गिरधर लाल के अष्ट सखा हैं, उनमें से एक सखा श्री नंददास जी का पद है कि जिस समय श्री ठाकुर जी ने गिरिराज उठा रखा था तो उस समय कैसा दृश्य था। गिरिराज जी कभी ऐसे जाते, कभी ऐसे जाते, ऐसा लग रहा है देखने में जैसे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भक्त भगवान का मिलन हुआ है। ब्रिजवासी जो है वो भक्त है, ठाकुर जी भगवान, तो यहाँ भक्त भगवान का मिलन देख करके श्री गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं। श्री गिरिराज